14 जुलाई को भारत के तमाम मीडिया संस्थानों में एक खबर छपी कि दुनिया भर में भारत की जनता सबसे ज़्यादा अपनी सरकार में भरोसा करती है। पहले यह खबर अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स में छपी, फिर वहाँ से भारत के मीडिया में धारा प्रवाह बहने लगी। पहले जो छपा उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि मुमकिन है कि ज़्यादातर हिंदी और क्षेत्रीय अखबारों या अंग्रेज़ी के अखबारों ने भी छापने के बाद सुधार ना किया हो और आप गलत जानकारी में भरोसा करने लगे हों। फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के आधार पर भारत की कई वेबसाइट ने छापा कि 73% भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर विश्वास है, जो दुनिया के प्रत्येक देश से ज्यादा है। छापने वाले में हमारी एनडीटीवी की भी वेबसाइट है। दूसरे स्थान पर कनाडा सरकार है, जिसमें 62% नागरिकों का भरोसा है। तीसरे स्थान पर तुर्की की सरकार है, जिसके प्रति 52% लोगों ने भरोसा जताया है। क्या ये खबर सही थी या इसमें किसी ने चालाकी की? फोर्ब्स ने अपने ग्राफिक्स के नीचे एक सावधानी लिख दी कि यह सर्वे चुनिंदा देशों का है। फोर्ब्स पत्रिका ने खुद कोई सर्वे नहीं किया था। उसने ओईसीडी के 35 देशों के सर्वे को लिया, उसमें से 15 देशों का नाम लिया और अपनी तरह से एक रैंकिंग बना डाली, जो पूरी तरह से फर्जी। फोर्ब्स ने यह हेराफेरी क्यों की, यह समझने की जरूरत है। जो मूल सर्वे है उसके अनुसार भारत तीसरे नंबर पर है और यह भी कोई खराब स्थान नहीं है, लेकिन फोर्ब्स के सर्वे में भारत पहले नंबर पर आ जाता है। और क्यों आया? भारत का तीसरा स्थान है जिसकी सरकार के प्रति 72% लोग भरोसा रखते हैं। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है जिसकी सरकार के प्रति 80% लोग भरोसा रखते हैं। दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया की सरकार है जहां 80% लोग उसमें भरोसा रखते हैं। 35 देशों में से 15 देशों को लेकर कोई पत्रिका अपनी रैंकिंग बनाए भी तो भी वो 80% वाले दो मुल्कों को कैसे छोड़ सकती है? उसने किस इरादे से 80% वाले स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया की सरकार को हटाया? क्या उसे भारत को सबसे ऊपर दिखाना था? क्या इसलिए? इस तरह के सर्वे से वैसे भी ना भारत पे फर्क पड़ता है ना लोगों पे फर्क पड़ता है, मगर जो समझना है वो यह कि मीडिया किस तरह का खेल खेल जाता है। ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, altnews.in अगर मीडिया की यह चालाकी नहीं पकड़ता तो आपको पता भी नहीं चलता कि इतना बड़ा घपला हुआ। आप तक यह खबर पहुंची, अब आप भी चेक कीजिए कि जिस अखबार के जरिए यह गलत खबर पहुंची उसने आपके लिए संशोधन वाली जानकारी छापी है या नहीं, सुधार किया है या नहीं। जबकि कोई भी oecd.org की वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकता था। 1961 में बनी यह संस्था अपने 35 सदस्य देशों के लिए तरह तरह के सर्वे दुनिया भर से जुटाती है ताकि सदस्यों को एक जगह से एक दूसरे के बारे में जानकारी रहे। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसका हर देश का एक प्रतिनिधि सदस्य वहां होता है। ओईसीडी की यह रिपोर्ट 282 पेज की है। जैसा कि बताया कि अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियों ने जो सर्वे किए हैं उसका संकलन है। हर साल की तुलना भी इस रिपोर्ट में। इसके अनुसार 2007 में 82% भारतीय अपनी राष्ट्रीय सरकार में विश्वास करते थे जब यूपीए की सरकार थी। 2012 में यह आंकड़ा भयानक तरीके से घटकर 55% पर आ गया जब यूपीए की सरकार थी। 2007 और 12 में 2015 में एनडीए के सरकार के प्रति 73% लोगों का भरोसा था। 2016 में एनडीए सरकार के प्रति 71% लोगों का ही भरोसा रह गया, यानी एक साल में भरोसे में गिरावट आई। 2007 के मुकाबले केंद्र सरकार के प्रति 9% की गिरावट आई। इस बात को कांग्रेस के नेता खूब उछाल रहे हैं कि इतनी गिरावट आ गई मोदी सरकार के राज में, लेकिन 2012 में 2007 की तुलना में 27% की गिरावट आई थी, 3 गुना ज्यादा। इसे कांग्रेस के नेता नहीं उछाल रहे हैं। altnews.in ने जब इस रिपोर्ट का विश्लेषण पेश किया तो कई वेबसाइट ने सुधार तो कर लिया। वैसे भी सरकार में भरोसे वाले सर्वे में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या आपको अपनी सरकार में विश्वास है या नहीं। आजकल के ऐसे माहौल में कौन नहीं कहे कि विश्वास नहीं है। और ये सवाल का पसंद नापसंद से और विश्वास और अविश्वास दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। इसके अलावा सरकार की नीति, कार्यशैली के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाता। मेरे लिहाज से ये सवाल बकवास है। इसमें यह भी नहीं पूछा जाता कि किस कारण से भरोसा बढ़ा है या घटा है। हर देश में मात्र 1000 लोगों का सैंपल लेकर यह सवाल किया जाता है। हम ऐसे सर्वे के बगैर भी अपनी सरकार में विश्वास रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं, और उसके कारण अपने होंगे जो हम जानते हैं। जिस तरह आए दिन हल्के से गलत जानकारी आपकी स्मृति और धारणा के भीतर सरका दी जा रही है, उसे हर स्तर पर जांचिए, परखिए। यह काम बहुत मुश्किल हो गया है। फेक न्यूज ही हकीकत है। ऑल्ट न्यूज नहीं होता तो मीडिया की इतनी बड़ी चूक नहीं पकड़ी जाती। 3 जून 2017 को ऑल्ट न्यूज ने एक और ऐसी चालाकी पकड़ी। 19 मई के पीआईबी की रिलीज में कहा गया कि अब हम भारत आने वाले एनआरआई को भी विदेशी पर्यटकों में जोड़ने लगेंगे।
पहले विदेशी सैलानी कितने आए इस आधार पर रैंकिंग बनती थी दुनिया में, लेकिन अब एनआरआई को भी जोड़ा जाएगा। विश्व में एनआरआई और विदेशी पर्यटकों को जोड़कर रैंकिंग तय होती है। भारत पहले के वर्षों में एनआरआई की संख्या को शामिल ही नहीं कर रहा था। जब इसे जोड़ा गया तो 2014 और 2015 की रैंकिंग रिवाइज हो गई। 29 मई 2017 को बीजेपी ने ट्वीट किया कि भारत पर्यटन की विश्व रैंकिंग में 16 पायदान ऊपर पहुंच गया है। जो 16 पायदान ऊपर जाने की रैंकिंग है वो 2014 और 15 की है, 2016 और 17 की नहीं, जबकि बीजेपी ने अपने ट्वीट में इसे 2017 की रैंकिंग बता दिया। ऑल्ट न्यूज ने बताया कि सिर्फ गिनती में फेरबदल से रैंकिंग में सुधार होने का दावा किया गया है। 2016 और 17 की रैंकिंग ना तो पर्यटन मंत्रालय की साइट पर है, जब उन्होंने बताया था, ना ही यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर है। पर्यटन मंत्रालय का हवाला देकर बीजेपी ने ट्वीट किया, जबकि पर्यटन मंत्रालय की साइट पर इन वर्षों की रैंकिंग है ही नहीं। पीआईबी की जो प्रेस रिलीज है उसमें लिखा है कि भारत की रैंकिंग 14 और 15 में रिवाइज होकर 24 हो गई है, क्योंकि हमने गिनती में बदलाव किया है। क्या करें, न्यूज देखें कि ऑल्ट न्यूज देखें? आप देखते रहिए प्राइम टाइम। नमस्कार।